दुश्मन मेरी नजर के सामने है। 18 degrees by 4 degrees. Factored by the distance of the backyard times pi plus a factor of 8. तुम पूरी तरह से भीग गई जॉय। जवाबी हमले की शुरुआत। तुम्हारे छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची क्रिस। सुरक्षा कवच दो गेज, मैं उसके बारूद के भंडार को बंद करता हूँ। ठीक है। एक ताकतवर हमले के लिए तैयार हो जाओ गेज। क्रिस, मुझे लगता है गाइडेंस सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। चिंता मत करो गेज, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। गिज़्मो के मदरबोर्ड को कभी भी गीला नहीं होना चाहिए। देखो उसको, ये तो बौखला गया है। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बोल होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बोल। होज़ाना गा होज़ाना, ये वचन है सुपर बोल। हेलो जॉय, हेलो जॉय, हेलो जॉय। शुक्र है कि ये ठीक है। तुम इसे अंदर ले जाओ और अपने डैडी से कहकर इसकी पूरी जांच करवा दो। चलो गेज। मैं रहता हूँ जॉय के साथ। उसका घर है मेरा घर। नहीं गेज, हमारा घर उस तरफ है। मदद करो, क्रिस मुझे चुराने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हारा रोबोट नहीं हूँ, मैं जॉय का रोबोट हूँ। तुमने इसके मेमोरी सेक्टर को तबाह कर दिया जॉय। ये सोचते कि ये तुम्हारा है। क्रिस, मुझे सचमुच अफसोस है। ये एक एक्सीडेंट था। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा जॉय। सुपर बोल। मैं तुम्हें जुड़वा भाइयों से मिलवाने ले जा रहा हूँ, जिनके लिए माफी लगभग असंभव थी। बढ़िया, किसे पता अब हम कहाँ हैं? और गिज़्मो तो अपनी ही दुनिया में है। ये तुम्हारी गलती है जॉय। हम बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं अगर कुछ हो गया तो। मैंने कुछ नहीं किया। सुपर बुक हमें यहाँ लाया है। हम कहाँ हैं गिज़? अगर तुम बता सको तो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर जॉय को बता सकता हूँ कि हम कहाँ हैं। मेरे जियो सेंसर संकेत कर रहे हैं कि हम दक्षिणी इजराइल के निगेव रेगिस्तान में हैं। जो भूगोल नहीं समझते उनके लिए हम मिडिल ईस्ट में हैं, लगभग 3800 साल पहले। और अब मेरा टेलीस्कोपिक जूम। ओ, दो नौजवान जल्दी में यहाँ आ रहे हैं। मैं तुमसे तेज दौड़ सकता हूँ। करते रहो छोटे भाई। ये देखो। मुझे नहीं पकड़ पाओगे। अब मजा आएगा। तुम कोशिश करो। अब तो हार मान लो। नहीं जीतने दूंगा तुम्हें। कौन है ये? और इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ रहे हैं। धोखेबाज। मेरे रास्ते से हट जाओ एसाव, हट जाओ। देखो तुमने क्या किया है एसाव। तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की याकूब। लेकिन पहले तुमने मुझे धक्का दिया था। चलो भी। मेरे ख्याल से तो तुम जीते याकूब, है ना? गलत क्रिस, एसाव जीता है। पहले उसने पत्थर को छुआ था। उसकी किसी भी बात पे ध्यान मत दो। मैं नहीं सुनता लड़कियों की। तुम माँ की तो सुनते हो। आखिर तुम कोमल और बिना बाल वाले माँ के लाडले जो ठहरे। अपने शब्द वापस लो। क्यों? ये सच है। मैं कहता हूँ अपने शब्द वापस लो। बुरा लगा क्या? बहुत हो गया। ऐसा हो मेरे बेटे, मैं तुम्हें विजयी घोषित करता हूँ।
इनके जन्म में सिर्फ कुछ मिनटों का फर्क था। एसाव पहले था। याकूब भी एक अच्छा बेटा है, लेकिन एसाव के पास मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार? जन्म सिद्ध अधिकार क्या है तुम्हें कैसे नहीं पता? ओ जॉय, मेरे लिए रुको। बड़ा बेटा हमेशा दूसरे बेटों से दुगना हिस्सा पाता है और परिवार पर राज्य करता है। तो ये बात है, उसका तुम्हारे ऊपर ज्यादा अधिकार है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जॉय का अधिकार मुझ पर क्रिस से ज्यादा है। और हमारा धन्य परिवार है। प्रभु ने मेरे पिता इब्राहिम से सालों पहले बात की और उन्हें आकाश की तरफ देखने के लिए कहा। ये कहानी हम कई बार सुन चुके हैं पिताजी। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, ऊपर आसमान की तरफ देखो और तारों को गिन सकते हो तो गिनो। और इतने सारे ही तुम्हारे वंशज होंगे। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा परिवार हुआ। और बड़ा बेटा होने के कारण परमेश्वर ने जो भी कहा वो तुझ में पूरा हो गया साहब। शायद तुम्हारे दोस्त रात का खाना हमारे साथ खाएंगे। जाओ, खाने के लिए कुछ अच्छा शिकार करके लाओ। जी। शिकार मैं भी कर सकता हूँ पिताजी। मुझे पता है याकूब, पर तुम्हारा घुटना घायल दिख रहा है और तुम अलग हो, तंबू में आराम से रहने वाले। कुछ और करना तुम्हारे लिए ज्यादा उचित होगा। ऐसा हो तुम शिकार पर निकलो, तूफान आने ही वाला है। जी पिताजी। मैं एसाव के साथ जा रही हूँ। और मैं जॉय के साथ। अच्छा है, जाओ। पर माँ, वो एसाव को ज्यादा पसंद करते हैं। वो तुमसे प्यार करते हैं याकूब, पर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि प्रभु का अनुग्रह तुम पर है। तुम तो चुने हुए हो याकूब, एक महान राष्ट्र को मार्गदर्शन देने के लिए। पर एसाव के पास जन्मसिद्ध अधिकार है, तो क्या वो नेता नहीं बनेगा? ये प्रभु परमेश्वर की इच्छा है कि याकूब को जन्मसिद्ध अधिकार मिले, और वो वक्त नजदीक आ रहा है। बहुत साल पहले जब याकूब और एसाव मेरी कोख में थे, वो मेरे भीतर संघर्ष करते थे, हाथापाई और लड़ाई, और वो एक अजीब सी लड़ाई थी। और मैं चिंतित थी, इसलिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना में कारण पूछा। प्रभु, अगर सब ठीक है तो ये दोनों मेरे अंदर संघर्ष क्यों कर रहे हैं? तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग प्रतिस्पर्धी होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। याकूब, तुम जो छोटे हो, तुम्हारे बारे में प्रभु ने कहा, एसाव एक दिन तुम्हारी सेवा करेगा। मेरे साथ आकर तुमने अच्छा किया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा शिकार का रहस्य। अरे तुम लोग भी बहुत नाजुक निकले। तुम्हें तो याकूब के साथ ही रहना चाहिए था। शायद हमें वापस जाना चाहिए। ठीक है, भूख भी बहुत लगी है और इस वक्त शिकार होने से रहा। पिताजी बहुत निराश होंगे। ये बहुत स्वादिष्ट है याकूब। खाना बनाना आता हो तो शिकारी बनने की क्या जरूरत है? अगर आज मैं शिकार करने जा सकता तो मैं अपने आप को पिताजी के सामने साबित कर सकता था। रुको रुको, बस हम लोग ओह, क्या कमाल के शिकारी हो तुम याकूब। क्या तुम्हें 2 और 4 पांव वाले जानवर के बीच का फर्क पता नहीं?
बहुत भूख लगी है। जो पका रहे हो उसमें से कुछ दे दो। इस खाने से पहले मुझे आपका उत्तराधिकार दे दो भाई। मुझे अपना जन्मसिद्ध अधिकार बेचो। देखो याकूब, मैं भूख से मरने वाला हूँ, मुझे वो खाना दो। मुझे आपका उत्तराधिकार दे दो भाई। मुझे अपना जन्मसिद्ध अधिकार बेचो इस कटोरी भर खाने के लिए। मुझे दे दो। वो कर क्या रहा है? मुझे अपनी धरोहर दे दो भाई। बड़ा बेटा होने के कारण जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है वो मुझे बेच दो। मैं तो अभी मरने वाला हूँ, इस अधिकार से मेरा क्या फायदा? जन्मसिद्ध अधिकार देने का वचन दो अभी और इसी वक्त। जन्मसिद्ध अधिकार? मैं तुम्हें अपना जन्मसिद्ध अधिकार देने का वचन देता हूँ। बस खुश खाना दो मुझे। शुक्रिया प्यारे भैया। ये तो सुपर बुक है, चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो जॉय का रोबोट हूँ और मैं... चलो बीकेस। जो तुमने अभी देखा है ये केवल इन दो भाइयों के अलग होने की शुरुआत है। अब हम कहाँ हैं? मेरे जियो सेंसर्स के मुताबिक हम हरन नाम के देश में हैं, पर काफी समय बीत चुका है। मैं मुझे अभी भी तुम्हारा विश्वास नहीं करता। मेरी माँ ने मेरी सुरक्षा के लिए कहा था कि मुझे यहाँ आकर इतने साल रहना चाहिए। क्या वो याकूब है? मैंने ऐसा कुछ भी आपके परिवार से नहीं लिया है जो मुझे नहीं दिया गया है। और अगर उसे हमारे बारे में याद आया तो हमारे जवाबों से ज्यादा उसके सवाल होंगे। हमें अपना भेष बदलना होगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जॉय। लो, इसे पहन लो। किस्मो, ये मुझे मिले। जॉय के लिए है। लड़ो मत। किस्मो! तुम क्या लाबान के बेटे ने तुम्हें मेरी जासूसी के लिए भेजा है? हम जासूसी नहीं कर रहे थे। हम दुश्मन नहीं हैं, सच में। तो ठीक है, वहाँ पर केवल बैठे मत रहो, इस जगह को साफ करो। अरे, ये तो बहुत बुरा बर्ताव है। मुझे पता है उसका मूड कैसे ठीक करना है। लो, ये कपड़े पहन लो। क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। खाना बिल्कुल जैसे उसकी माँ बनाया करती थी जब वो बच्चा था। हमने सोचा शायद तुम्हें भूख लगी होगी। ओह, मुझे जरा भी भूख नहीं है, पर तुम्हारे साथ मैंने जो बर्ताव किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बात क्या है याकूब? कल रात परमेश्वर मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा, याकूब तू अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा भाई एसाव, जो मैंने उसके साथ सालों पहले किया, उस वजह से मुझसे नाराज ना हो। तुम मुझसे माफी मांग सकते हो। मेरा मतलब है किसी ने कुछ भी किया हो, अगर वो सचमुच शर्मिंदा है तो उसे माफ कर देना चाहिए, सही है ना? मैं नहीं जानता। सालों पहले मैंने मेरे पिताजी को चकमा देकर मेरे भाई का आशीर्वाद छीन लिया। ऐसे काम के लिए क्या माफी संभव है? इसहाक ने कहा कि मेरी मृत्यु से पहले मैं एसाव को आशीष दूंगा, पर तुम्हें उनके पास जाकर उनसे वो आशीर्वाद लेना चाहिए और तुम्हें मिलेगा अगर तुम वैसा करोगे जैसा मैं कहूं। मेरा भाई एसाव एक दाढ़ी वाला इंसान है, पर मैं नहीं। अगर मेरे पिताजी ने मुझे छू लिया और उन्हें पता चल गया कि मैं उन्हें चकमा देने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो मुझे आशीर्वाद देने के बजाय श्राप देंगे। उसका शाप मेरे ऊपर आए। तो मैंने वही किया जो मेरी माँ ने कहा। मेरे बेटों में से तुम कौन से बेटे हो? मैं आपका बड़ा बेटा एसाव हूँ। जो आपने कहा मैंने कर दिया है।
अब आप बैठें और मेरा पकाया हुआ शिकार खाइए, तब आप मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। आओ मेरे नजदीक आओ, ताकि मैं तुम्हें छूकर जान जाऊं कि वास्तव में तुम मेरे बेटे एसाव हो। तुम्हारी आवाज याकूब जैसी है, पर बाहें एसाव की है। मेरे बेटे, मेरे करीब आओ और मुझे चूमो। मेरे बेटे की सुगंध ऐसे खेत की सी है जिसे यहोवा ने आशीष दी हो। और मेरे पिताजी ने मुझे आशीष दे दिया, वो आशीष जो बड़े बेटे एसाव के लिए था। फिर एसाव ने क्या किया जब उसे पता चला? उसने कहा कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा और वो मुझे मार देना चाहता है। वाह, इतना गुस्सा तो मैं भी नहीं हूँ। मेरे माता और पिता ने मुझे अपने मामा लाबान के साथ रहने के लिए भेज दिया, जब तक एसाव का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता। मेरे भूतकाल का सामना करने का वक्त करीब आ रहा है। जब मैं एसाव से मिलूंगा तो मैं उसे शांति की भेंट पेश करूंगा, ताकि आखिरकार वो मुझे माफ कर दे। क्या सेवकों ने मेरे पहुंचने से पहले मेरे तोहफे मेरे भाई एसाव को दे दिए हैं? मालिक, आपके भाई 400 से ज्यादा आदमियों के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे डर है कि वो अभी तक गुस्सा है। हे सुनो, बाहर आकर देखो। क्या तुम वो आवाज सुन रहे हो? ये तो लड़ने की आवाज लगती है। शायद एसाव याकूब से अपना बदला लेने आया है। आवाज उस टीले की तरफ से आ रही है। कौन है वो? मुझे जाने दो, सुबह हो रही है। मैं आपको जाने नहीं दूंगा जब तक आप मुझे आशीष नहीं देते। तुम्हारा नाम क्या है? याकूब। तुम्हारा नाम याकूब नहीं रहेगा, पर इज़राइल होगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर और मनुष्यों के साथ युद्ध किया है और हराए नहीं जा सके। जॉय, वो तो परमेश्वर है। याकूब ने परमेश्वर से कुश्ती लड़ी। याकूब, यहाँ क्या हो रहा था? मैं इस जगह को कहूंगा पनियल, क्योंकि मैंने परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन किया और फिर भी मेरा जीवन बख्शा गया। मैंने परमेश्वर से कुश्ती लड़ी, अब मैं एसाव से मिलने के लिए तैयार हूं। बेचारा याकूब, एसाव उसे कभी माफ नहीं करेगा। देखो, कभी कभी माफी मांगना सबसे मुश्किल चीज होती है। आशा है कि याकूब को पता है वो क्या कर रहा है। शायद माफी मांगने की बजाय याकूब को एसाव के जैसी सेना मांगनी चाहिए। मैं नहीं देख सकता। ठीक है, थोड़ा सा देखता हूँ। नहीं, ना देखना बेहतर है।
याकूब, मेरे भाई। ये सब हो क्या रहा है? क्या याकूब झुक रहा है? हाँ, 7 बार। ये रिवाज उसके भाई के प्रति उसका गहरा सम्मान दिखाता है। जॉय, क्या? अगर इस सब के बाद एसाव अपने भाई को माफ कर सकता है, तो मैं तुम्हें गिज़्मो के साथ हुए छोटे से हादसे के लिए माफ कर सकता हूँ। सचमुच क्रिस? सचमुच, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी मुझे माफ कर दोगी तुम्हारे साथ इतना स्वार्थी होने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। माफ कर दिया? माफ कर दिया। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए मेरे भाई। तुम्हारे डैड के आविष्कार के इन सोलर पंखों से तुम इसके सर्किट सुखा सकते हो। चलो अब इसकी जांच करते हैं। तुम करो, बाद में मिलते हैं गिज़्मो, मुझे घर जाना है। ओके जॉय, बाद में मिलते हैं। चलो क्रिस, जो आखिर में घर पहुंचेगा वो सड़ा हुआ अंडा होगा। ठीक है। हाँ, मैं खुश हूँ कि सब चीजें फिर से ठीक हो गई हैं। मैं भी। और इसके बाद पानी का युद्ध नहीं खेलेंगे। हाँ? हाँ? हेलो मालिक। हेलो मालिक। नहीं 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 गिज़्मो, ये कुत्ता तुम्हारा मालिक नहीं है। वापस आओ। गिज़्मो। हेलो मालिक। हेलो मालिक। मालिक। क्रूस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। क्रूस पर यीशु आपने प्राण दिए, फिर जी उठे हमें बचाने को। मेरे पापों को क्षमा करो, आओ मसीह प्रभु मेरे दोस्त बनो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आपने जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, आप में जियो मेरी मदद करो। बदलो जीवन और नया करो, जीवन नया